ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ सबसे पहले तो जो भाई हैं जिनको अंडकोश बड़े छोटे हो जाते हैं, नले भी बोलते हैं, जी जी। उनका इलाज कैसे करते हो आप? भाई नसों के द्वारा, पॉइंटों के द्वारा। पहले तो मैं आपके चैनल को, हरियाणा पावर जो चैनल है, हम्म। इसको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप बार बार यहाँ पर आकर भी पब्लिक को संदेश देना चाहते हो कि वह कैसे इलाज होता है, कैसे नहीं होता है। हम्म। आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं बार बार। अच्छा, दूसरा ये है ताऊ जी, कुछ कमेंट आते हैं कि आप फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते, क्या कारण है वो? मैं फ़ोन सभी का उठाता हूं। हम्म। रीज़न क्या है? रीज़न है फ़ोन पे झाड़ा लगाना। हम्म। मैंने ये बोल रखा भाई, फ़ोन पर झाड़ा सिर्फ विदेशियों के लिए और फौजी भाइयों के लिए है, वो भी शाम के 9 बजे से 10 बजे तक है, जो हाजिर ड्यूटी पे है फौजी भी। ठीक। ये नहीं कि वह फौज में लग रहा है तो यहाँ छुट्टी आ रहा घर वो झाड़ा लगवा हुआ है, वो वहीं होना चाहिए। करो। तो भाई सिर्फ मैं जो हाजिर ड्यूटी है, और हाजिर ड्यूटी के पास में कोई भी कोई हो, वहीं से मैं झाड़ा शाम का है फौजी, सिर्फ फौजी भाइयों के लिए हम्म। और विदेशी भाइयों के लिए, ना कि ऐसे देहातों के लिए। अब 8 मिनट के लिए मेरा पाठ जैसे चलता है, 8 मिनट में कैसे तो यहाँ मरीजों का काम करूँ। अकेला आदमी हूँ, अकेला आदमी के ऊपर मैं भारी होता है, मैंने मैं किस किस के मैं उठाऊँ। ठीक ठीक ठीक। इसलिए मैंने वैसे प्रति आदमी मैं उठाता हूँ, उसको संदेश भी देता हूँ, बताता भी हूँ, हाँ भाई ये रास्ता। पर मैं ये बार बार ये कहता हूँ भाई, हमारा हरियाणा पावर जो चैनल है, उस पर आप मेरा एड्रेस भी और जो भी कोई भी चीज़ है मेरा, वहाँ पूरा उस वीडियो को देखो। उसके ऊपर पूरा रास्ते भी दे रखे मैंने, फ़ोन नंबर भी हैं, रास्ते जहाँ से जैसे चलेगा वो रास्ते सभी जगह दे रखे मैंने। अच्छा, दूसरा ताऊ जी, बार बार यही पूछना पड़ता है आपसे, कमेंट में कई बार लोग पूछ देते हैं भाई स्पेशली किस बीमारी का इलाज करते हो? अपने भाई भगवान की जात है, जो भगवान महावीर स्वामी की लगा लो, और बाबा बजरंगबली हनुमान की भी है, जो कृपा है अपने पास में। वैसे तो कई ये हैं अलग अलग, पर ये दो मेन हैं मेरे, इनके कारण से। और हमारे जो तीरथ महाराज जी हैं, उनके उससे हमारे को जो पर्चा मिला हुआ है, उसके कारण से मैं कार्य करता हूँ। और उसी के कारण से मैं कार्य जो कर रहा हूँ, हाजिरी लगा रहा हूँ। कैसी भी कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो, एडी से चोटी तक का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, भगवान की दया से सभी आराम होते जा रहे हैं। खासकर ऐज रंग वाला है, जो कर यहाँ पर चमत्कार में कई बार देखता भी हूँ ऐज रंग वाले का। और जो जुबान है, आँखों की रोशनी जैसे जारी है, बिल्कुल ही जारी है, जो शुरुआती से उनकी भी आँखों की रोशनी बढ़ती आ रही है। वो यहाँ से चमत्कार मैं भी अचंभा समझूँ कई बार, वे ऐसे अचानक यहीं से उठ के बगैर दवाई कोई उसको टीका नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का कोई दवाई नहीं दी पीने की, सिर्फ ट्रीटमेंट करता हूँ जैसे पॉइंट को किसी भी प्रकार का काम किया है, और सबके सामने बाहर हमारे यहीं पर करते हैं काम। ऐजरंग वाला जैसे भी, जैसे चौकी मैं चौकी लगाता हूँ, न्यू समझो। अब जो हाजिर बोल लगा उसका नाम बोल लिया जाओ मरीज का, वे ऐजरंग वाला है या कोई भी किसी भी बीमारी का है, जिस आदमी को बुलाया जाओगा वो चौकी पे पूरा काम बन जाता है उसका। ठीक हाजिरी होनी चाहिए उसकी। ठीक। अगर जे वहाँ से भी नहीं बैठे उठे, जैसे कई बार आते हैं, कई बार ऐजरंग वाले भी आते हैं, उनको कल भी थी एक लड़की बहुत मोटी थी यहाँ पर, कम से कम पब्लिक ने 200-250 आदमी होंगे, उन पब्लिक ने देखा भी है। वो 10 मिनट के अंदर यहाँ से अपने पैरों से यहाँ से चली गई, अपने पैरों से। और 3 आदमी उसको लेके आए थे, एक और आई थी वो अलग से अन्य किसी चीज़ में 3 व्हीलर में आई थी अपना आप, वो भी उठ के यहाँ से चली गई। मैं तो अचंभा समझता हूँ। और अचंभा भी क्या है भाई, जब से मैं पुराना, वैसे तो काम तो मेरा बहुत पुराना है, पर धीरे धीरे मैं अब है नहीं जो काम कर रहा हूँ, ये मैं मेरे गांव में अभी ज़्यादा मैं उस तरीके से नहीं ले रहा था। जो बार शिविर लगाता था मैं 3 महीने 4 महीने इकट्ठा ही,
दूसरे प्रांतों में भी, डिस्ट्रिक्टों में भी, हरियाणा में, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह में जैन स्थानों के, जो जैन स्थानक हैं, हाँ हाँ। वहाँ पर मैं शिविर लगाया था पहले। और जो समाज मेरे को कह देता है कि आप मरीज से नहीं पैसे लोगे, हम समाज वाले देंगे, तो समाज वाले से संपर्क होता था। ठीक। मैंने कभी किसी से पैसे, जो समाज ने बोल दिया, मैंने किसी मरीज से पैसा नहीं लिया। और मरीज से तो यहाँ भी अगर कोई गरीब आ जाता है यहाँ, उस गरीब से भी मैं पैसे नहीं लेता, जो कि मैं दवाई भी मेरी दे देता हूँ, मालिश भी करता हूँ, और भी काम करता हूँ, झाड़े भी लगाता हूँ, जैसे भी पाठ बोलता हूँ, कुछ भी है, उस गरीब से मैं आज भी यहाँ भी मैं नहीं लेता। अच्छा ताऊ जी, एक और बात बताएं, भविष्य में जी आगे आप कैंप वगैरह बाहर लगाएंगे, गांव में ही इलाज नहीं, अब परमानेंट के लिए मैंने सिर्फ गांव में ही काम किया है, और यहीं से मैं रखूँगा, इतने में जीऊँगा, यहीं गांव बरसोड़ा के अंदर ही रहेगा। अब कोई बाहर के शिविर नहीं लगेंगे। अच्छा अच्छा, आपकी कोई और ब्रांच भी नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं? मेरी कोई ब्रांच बाहर नहीं है, न कोई मेरा दूसरा आदमी है। मैं खुद अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ, और मेरे हाथों से मैं काम करता हूँ। मेरे पास में अनेक वैसे कार्य सीख चुके होंगे, कोई 15 दिन आ गया, कोई महीना आ गया, और 15-20 दिन में कोई कार्य क्या सीखेगा। वो तो जैसे भी है करो, हमने कोई वो नहीं, हम तो ये कहते हैं करागा कुछ पावेगा। अच्छा, कोई भाई आपसे सीखना चाहे, ज्ञान लेना चाहे, तो उसको ज्ञान दे सकते हैं आप? भाई यहाँ कोई भी काम सीखने के लिए साल 6 महीने तो आदमी ने खोने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं भी आप है, जहाँ पर स्कूलों में है, कॉलेजों में है, दाखिले लेते हैं, या किसी कोई अप्रेंटिस काम करता है, या कहीं ITI में काम करता है, या कहीं कोई मिस्त्री के पास में काम करता है, तो वो अपने खर्चे से जाता है और अपने खर्चे से आता है, ना कि कोई मिस्त्री देता। ठीक ठीक। पर मैं, मेरे पास में जो आता है उसको काम भी सिखाऊंगा, और मेरा काम है जो जैसे उसके पास उसको कैसे क्या करना है, वो मेरी गाइडिंग है। ठीक। ना कि उसकी कोई मांग होगी तो मैं नहीं दूंगा। मेरे पास में इतनी तनख्वाह होती तो मैं भी अपने महल खड़े कर लेता। बिल्कुल। मेरा मकान आप आके देखो भाई, क्या तो हालत है। मैं किसी से नाजायज़ पैसा को कभी को मांगा नहीं, और ना मैं मांगता। ठीक ठीक। जितनी मेरी मेहनत थी किसान आंदोलन के दौरान, मैंने जैसे फीस मेरी थी 200 रुपये, 168 रुपये मेरा खर्च आता था, तेल पानी जो भी है। 32 रुपये मेरे को बचते थे। आज मैंने पहले किसान आंदोलन के अंदर मैंने 100 रुपये किए थे। 100 रुपये आज तक मैं ले रहा हूँ। और भाई मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, दवाई चाहे वो पंसारी से ले आओ या किसी मेडिकल स्टोर से ले आओ, हम तो लिख जाएंगे, वहाँ से ले लो, चाहे हमारे से लो। रही बात लेवल वाली, लेवल का कोई चक्कर नहीं। जब मैं दवाई दे रहा हूँ तो मैं लेवल हूँ, ना कि और लेवल मेरा कंपनी का। वो तो मैं जानूँ, मेरा काम जाने। मैं इसलिए लेवल को नहीं रखता, कोई दूसरा गलती से वो चीज़ें ना दे बैठे कि कितनी परसेंटेज उससे देनी है, किससे नहीं देनी है। हाँ, जो तालमेल अनुपात है वो खराब ना करें। हाँ, वो तालमेल जो है अनुपात ना करें। मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ उनका। ठीक, धन्यवाद। अच्छा ताऊ जी, एक चीज़ और बताएं, जैसे एक तो कैंसर है, कैंसर की कौन सी स्टेज तक आप मतलब उस चीज़ को, ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हो, जो भी है भाई ये बताएं। मैं अपना जो पहले भी बता चुका हूँ, जो भक्तांबर पाठ है हमारे जो जैन साधु का मानतुंगाचार्य जी होते थे, उनने 48 श्लोक बनाए थे, और वो राजा ने 48 श्लोकों के बीच 48 ताला के बीच में रोक दिए थे। सिर्फ उसने ये बोला था, भाई आप वैश्य के घर में जाओगे, वैश्य के घर में भी भोजन मिलेगा, आपने वहीं ठहरना है रात को। उसने ये कहा था, आप चाहे मेरे को कहीं रोको, पर मैं वैश्य के घर पर ना जाऊं और ना मैं भोजन लूँ। तो वैश्य के घर से उसको मना करने से राजा ने वो 48 ताला के भीतर मानतुंगाचार्य जी 48 ताला के भीतर रोके थे, और वो मानतुंगाचार्य ने 48 श्लोक बनाए। जैसे एक एक श्लोक बनाया, एक श्लोक में एक ताला टूट गया। जैसे 48 श्लोक बने, 48 के 48 ताले टूट चुके थे। वो राजा नस्त मस्त होके
उस मानतुंगाचार्य के चरणों में गिर गया और उसने दीक्षा भी ली है उस साधु ने, ठीक ठीक। जो राजा था। तो उस तरीके से हम भी पाठ अपना वो करते हैं। और वो खासकर में आँख वाला जो, जैसे ये कोई कैंसर वाला है, अजरंग वाला है, उस पाठ को मैं भी बोलता हूँ। ठीक। क्योंकि हमारे मुँह जवानी भी अधूरे हैं, और मुँह जवानी होने के बाद में जैसे हम सवेरे करते भी हैं, डेली पैसेंजर मेरा कार्य है। पाठ में 1 घंटा जैसे 2 घंटे जैसे भी मन लगे, जैसे भी मेरा है। और अंदर अंदर में भी जैसे रोज़ाना में माले ना होए तो अंदर अंदर मैं रोज़ाना अपना करता भी रहता हूँ, उसको भी पूरा करता हूँ और पाठ भी बोलता हूँ। वैसे मैं किसी को, मेरे से क्या करते हैं लोग, मैं जैसे पाठ बोलूँ उस पाठ को लोग गाइडिंग करते हैं, उसके माध्यम से लोग नहीं कहते हैं कि भाई मैं भी ऐसे काम करूँगा। ठीक ठीक। तो इस तरीके से मेरे को गाइडिंग करने वाला जो भी आता है, उस गाइडिंग को मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि मेरे जो पास में जो शक्ति या कोई भी चीज़ की है तो मैं उससे के द्वारा काम कर रहा हूँ, ना कि मेरी वो काम कर रहा। ठीक ठीक। ये जो मानतुंगाचार्य जी का पाठ है, भक्तांबर स्तोत्र है, हमारे जैन समाज में जो भी साधु संत पढ़ता है उसकी मुखवाणी हो जाती है। इसके मुखवाणी के कारण से ही हमारे जैन साधु को प्रसिद्धि है। ठीक ठीक। वो नाइट में कभी भोजन नहीं करते, इसी तरीके मैं भी नाइट में कभी भोजन नहीं करता, पानी भी नाइट को मैं नहीं पीता। मेरे पास में चाहे सवेरे से शाम तक कितने मरीज आते हो, चाहे मैं भोजन करूं ना करूं दिन में, तो मैं भी सूर्य अस्त होने के बाद कोई भोजन नहीं करता, ठीक ठीक। न पानी पीता ना कोई और है मेरा। चाहे मेरे शरीर में दर्द हो जाए, जब भी कोई टेबलेट भी नहीं लूँ, भगवान की ज़्यादा मेरे कुछ नहीं होता। अब कैंसर वाले आते हैं लोग, अब कैंसर मैं अपने मुख से भी खींचता हूँ। जो कुछ अंगों के ऊपर ऐसे भी है जो मुख से खींचनी पड़ती है, जो गांठ नुमा है, गांठ है और है जैसे इनको, तब मैं कहीं नहीं डरता। वो कैंसर मेरे अंदर भी चली जावा है, ऊपर से पानी भी पीऊँ मैं कभी थूकता नहीं, कभी ग्लैंड नहीं करता किसी मरीज की, कोई भी किसी जाति का हो, कोई मतलब नहीं मैंने जाति से। आँखों में जलन होती है, एलर्जी भी होती है, आँखों में मैं जीभ फेरता हूँ और भगवान की इजाज़त है उसी से चश्मा का नंबर भी उतरता है। ठीक ठीक। इस तरीके से मैं ये गाइडिंग है जो पॉइंटों के हैं, हर चीज़ के पॉइंट है मेरे पास में, वो उन्हें पॉइंटों के द्वारा मैं काम करता हूँ। अच्छा, एक हमने सुना है कि जैसे एक कोमा का कोई मरीज आया था आपके, हाँ, थोड़ा बताओ। आज कल परसों आया था, उनका पूरे गांव है भिवानी में। अच्छा। पूरे गांव आज अभी गए हैं को 10-15 मिनट पहले, आपसे आने से पहले। तो यहाँ पर पूरे गांव से भिवानी में पड़ता है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो पूरे गांव में जी। तो वहाँ पर क्या है, वो कोमा के अंदर था वो लड़का, ठीक। और मेडिकलों में सभी जगह पर उसको मना किया गया था, भाई हमारे बस का नहीं है। अब वो यहाँ 3 दिन हो गया हमारे पास में आते हैं। एक दिन तो मेरे पास में आया था उनका फ़ोन, जी इस तरीके ये लड़का हमारा है, सभी मेडिकलों ने मना कर दिया। तो मैं बोला भाई को ऐसे मैं झाड़ा में लगाता नहीं। उनने फिर ये बोला जी ये कोमा में है, बिल्कुल बोलता नहीं, और आखिरी उस स्टेज पे मेरे जो भी दया आई, मैंने जैसे उसको पाठ सुनाया, अब उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल गई। उस टाइम मोमेंट आया उसको। फिर वो कहने लगे जी सवेरे अगले दिन, वो जी इसको कुछ हौसला है, भाई हौसला है तो माँ इसको थोड़ा यहाँ ले आओ मेरे पास में। अब गांव बरसोला, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। तो वो लड़के कल गाड़ी में ले गया एक कोमा वाला ने। तो कल मैंने यहाँ पर जैसे भी ट्रीटमेंट किया, उसका पाठ बोलिया जो मानतुंगाचार्य जी का है, वो भी 48 के 48 श्लोक उसके पास में बोले, आज भी बोले मैंने। तो 48 श्लोक बोलने में मेरा को 1 घंटा लग गया। जैसे भी बोल लिया, उनको खुल के बोल लिया, पाठ भी सुनाए, सारा होता सुनाया। अब उस लड़के को कल भी चाय पिलाई गई, दवाई जो से मैंने दी उसको, ट्रीटमेंट जो भी दिया है मेरी तरफ से, उस ट्रीटमेंट से वो कुछ आंखें अब खोलने लग रहा है और मुख में खींचन भी लग गया चाय ने। कल 1 कटोरी उसको सवेरे से लेकर शाम तक पिलाई भी गई है। आज भी अभी आए थे वो, आज भी मैंने वो पूरा पाठ बोल लिया है। पाठ बोल के भक्तांबर पाठ भी बोल लिया गया
और उसको पानी भी चम्मच पिलाई, फिर चाय पिलाई है। चाय जैसे मैं प्या रहा हूँ वो जेब से बाहर भी निकल रहा है। कल उसके पापड़ी थी मुँह के ऊपर को, ठीक। होठों के ऊपर, आज कोई पापड़ी भी नहीं थी उसके। इतना फ़ायदा हो रहा है उसको। अब वो आज यानी रोने की आवाज़ आ थी उसकी, आँखों में रोने की जैसे रोता है। तो वो ये समझो कुछ हालात में बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट है। हाँ, उसको बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं तो कहूँ हे परमात्मा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को ये ऐसे आशीर्वाद रखे महावीर स्वामी जी, और भगवान ये हमारे जो महावीर स्वामी जी हैं जैन, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और बाबा बजरंगबली, शिव जी, भोले भंडारी जो भी हैं, सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु संतों को सभी को प्रणाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के जैन साधु हों या वैसे धर्म के साधु हों, सभी को नमस्कार करता हूँ। नतमस्तक हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई सभी को भी नमस्कार करता हूँ। मैं कभी किसी के पास में चले जाता हूँ, झुक के चलता हूँ। इसीलिए मेरे को भी झुकना आ रहा है, तो मैं ये प्राप्ति कर रहा हूँ और यही लोगों को बांट रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद ताऊ जी।